नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में और एचएफसीएल के क्वार्टर 3 की रिजल्ट एनालिसिस करेंगे डेप्थ में। तो दोस्तों अब हम लोग जीटीएल इंफ्रा जो कि पेनी स्टॉक है, 1 रुपये का प्राइस है, तो क्या फ्यूचर टारगेट हो सकते हैं, क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और एचएफसीएल जिस हिसाब से 1 से 1.5 महीने में इसने पिछले 100% रिटर्न दिया है, तो अब क्या बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या अभी होल्ड रखना चाहिए, कितना ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम लोग डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करते हैं और न्यूज़ के कॉम्बिनेशन से टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस पता करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन तीनों शेयर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एचएफसीएल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में पता करते हैं और क्या इनका रिजल्ट रहा उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि प्रोमोटर्स की बाइंग लगातार एक डिफरेंट प्राइस लेवल पे हो रही है। जब ये शेयर 16-17 रुपये पे था तो प्रोमोटर ने बाइंग करना शुरू किया था और 20-22 रुपये तक लगातार प्रोमोटर ने बाइंग करी। और उस प्रोमोटर कहीं ना कहीं बुलिश हैं, बाइंग कर रहे हैं लगातार और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इनके। तो डेफिनेटली इस शेयर में बहुत सारा पोटेंशियल है और जिस हिसाब का ये शेयर है, जिस लेवल पे जा सकता है, उससे कहीं कम अंडर वैल्यूड शेयर है। तो एचएफसीएल का अगर आप देखें तो क्वार्टर 3 का प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्सेशन शार्पली अप 86.7% ईयर ऑन ईयर एट ₹85.11 करोड़ ऑन द रोबस्ट ओपीएम। तो रोबस्ट कंडीशंस के बावजूद इन्होंने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है 86.7% ईयर ऑन ईयर, और जिसकी वजह से आज भी शेयर 4% करीब रिजल्ट के बाद ग्रो किया। तो इन्होंने रिपोर्टेड किया 49.7% ग्रोथ इन द दिसंबर 20 क्वार्टर, टॉप लाइन रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर एट 1277.48 करोड़। तो बेहतरीन रिजल्ट कह सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें यहाँ पे तो पिछले सीक्वेंसली क्या हो रहा है, सीक्वेंसली देखें तो दिसंबर 19 देखें और दिसंबर 20 देखें तो दिसंबर 19 से इनका प्रॉफिट लगभग 1.5 गुना हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग डबल के आसपास पहुंच चुका है। टोटल इनकम 1.5 गुनी हुई है। नेट प्रॉफिट भी लगभग डबल के आसपास पहुंचा है। तो नेट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ। तो सभी पैरामीटर्स पे इनका रिजल्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा गया है। अगर हम सीक्वेंसली बेसिस पे देखें तो सीक्वेंसली बेसिस पे भी सितंबर अगर हम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार जंप हो रहा है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है और ऑर्डर बुक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एचएफसीएल करंट ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ 7313 करोड़ विथ एप्लीकेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट अक्रॉस टेलीकॉम, रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर। तो ऑर्डर बुक बहुत लंबी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से प्रमोटर का विश्वास अपनी कंपनी में है और डेफिनेटली ये कंपनी आगे चल के बहुत ही अच्छा करेगी और जिस हिसाब से ग्रोथ है इस सेक्टर में बेहतरीन शेयर होगा। तो अब हम दोस्तों इसकी एनालिसिस भी करके देख लेते हैं एचएफसीएल की। तो एचएफसीएल की अगर आप एनालिसिस देखें तो पिछले, अगर आपको याद हो, पिछले 3 महीने में देखिए दोस्तों तो 16-17 रुपये का था यहाँ पे। अगर आप देखिए वहाँ से लगभग डबल के आसपास हो गया है। तो अभी काफ़ी और बुलिश ट्रेंड में अभी भी चल रहा है। तो अप ट्रेंड इसका लग गया था 25 रुपये के आसपास और वहाँ से लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखना है 5 दिन के हिसाब से तो आपको 31 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और जो टारगेट होंगे वो 35 रुपीज़ को होंगे शॉर्ट टर्म में। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना तो थोड़ा सा डाउन आ जाए, लगभग 27-28 रुपये के आसपास आए, तब इसमें आप इन्वेस्ट करिए और लगभग ये शेयर 40 रुपये तक भी जा सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली बाई करें, स्टॉप लॉस लगाएं 31 का और ऊपर की तरफ जो लेवल होंगे 35 to 36 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुक करें इस शेयर में। और नीचे की साइड अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो आप
27-28 रुपीज़ पे बाई करें, तब उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा, चलिए हम लोग दूसरे शेयर के बात करते हैं, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर के बारे में। तो टेलीकॉम एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, टेलीकॉम टावर पावर सिस्टम मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री ओवरव्यू बाय द की प्लेयर। तो की प्लेयर इसमें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये शेयर भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। जी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस टावर, तो ये सारे के सारे जो है टेलीकॉम टावर पावर सिस्टम के शेयर हैं। और इनकी रिपोर्ट क्या निकल के आई है उस पर आप फोकस करिए। फोकस ये है कि ऑर्बिस रिसर्च इंक्लूड ए वर्सटाइल रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड द डाइवर्सिव ग्रोथ। और इन्होंने ग्रोथ के बताया है कि बेहतरीन इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी। और रिव्यू किया है डिफरेंट प्रोडक्ट पे, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स पे, और जिस हिसाब से इनके रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, जो सीक्वेंशली बेसिस पे बता रहे हैं कि टावर इंडस्ट्री में बाई 2026-27 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस सेक्टर में लगातार बूम बना हुआ, ख़ास तौर पे जब 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद से ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस सेक्टर में अभी बहुत स्कोप है और इस वजह से शेयर में भी बहुत स्कोप है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम शेयर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये दोस्तों देखिए, अगर एक महीने का चार्ट देखें तो लगातार यहाँ से कैंडल बनते 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 तो एक वॉल्यूम्स यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए, और कहीं ना कहीं अप ट्रेंड जो है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अप ट्रेंड में ही स्टॉक है। 95 पैसे 1 रुपये का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड रिस्क नहीं है, और 1 रुपये 20 पैसे तक ऊपर की तरफ गया और वहाँ से करेक्ट हुआ। तो अगर ये आपको शेयर 70 पैसे के आसपास मिल जाए तो डेफिनेटली इसको बाई कर लें, और जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 50 पैसे के आसपास लगाएं। 70, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 70 पैसे के आसपास बाई करिए, स्टॉप लॉस 50 पैसे का लगाइए, और जो टारगेट है, ये पेनी स्टॉक है, डबल तिबल भी हो सकता है, तो 1 रुपये 20 पैसे का फ़िलहाल फर्स्ट टारगेट रखिए, और जिनके पास है वो होल्ड रखें। और डेफिनेटली ये शेयर 1.5 रुपये 2 रुपये तक भी जा सकता है, जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है। तो अच्छा शेयर है, पेनी स्टॉक ज़रूर है, लेकिन दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऑल टाइम देखें तो यहाँ से जो 5 रुपये से स्टॉक करेक्ट होते होते नीचे एक डाउन ट्रेंड में रहा, और फिर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी इसमें, और कई बार चर्चा में बना रहा। लेकिन दोस्तों अब जिस हिसाब से इसमें चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सेक्टर्स की भी खबर अच्छी आ रही है, तो इसको होल्ड किया जा सकता है। फिर से ये दोबारा से 2 रुपये तक 2 से 3 रुपये तक जा सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक है दोस्तों, रिस्की होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए एट ए टाइम, बहुत थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया करिए, क्योंकि रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना उतना नहीं होता। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ये शेयर आधे कर सकते हैं। हालांकि इसका प्राइस बहुत कम है, तो बाइंग किया जा सकता है इस लेवल पे। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। थैंक यू दोस्तों।